अब ये बादाम का पेड़ है। एक बीज में जो है यहाँ और लगा देता हूँ। ये हमारे गार्डन का जो वेस्टेज काटा हमने कल, उसको यहाँ पे बिछा दिया था। एक तो इसी नमी से, इसी सिस्टम से ये बेलें इधर चली जाएंगी। साथियों, जगो माता जगोपाल, जोर की ढाणी में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बहुत ही सरल तरीके से, जैसे मैं कहता हूँ कि किसान को उलझाने वाली विधा, किसान को ज़्यादा कठोर मेहनत वाली विधा और समय ज़्यादा लगने वाली विधाओं से किसान को जो है थकावट आ जाती है, तो मैं एक सहज सरल जो मेरा प्रयोग है वो आपको बताना चाह रहा हूँ। अब ये बादाम का पेड़ है। इस पेड़ को मैंने हल्का हल्का ऐसे कर दिया है। अब ये हमारी जो अच्छी दूब है, ये तो हमारी गाय या घोड़ियों के लिए काम आ जाएगी। और अब मेरे पास में बीज है, हमारे जो देश भर के बीकम जी चौहान और दीपक जी राघव और भगवान सिंह जी, जो वो मिले तो उन्होंने हमें ये उपहार स्वरूप दिए थे। तो इन बीजों को, ये कई तरह की क्वालिटी और कई तरह के बीज है। ये मैंने एक घिया का बीज लिया है और इस बीज को यहाँ लगा दिया है, ठीक है। और दूसरा बीज ले रहा हूँ मैं तोरू का। ये देशी तोरू है, इनका बीज है। ये बीज मैंने यहाँ लगा दिया है। और आप देखेंगे एक बीज में जो है यहाँ और लगा देता हूँ। ये बीज हमारे इसमें लग गए। अब हमें करना क्या है कि ये हमारे गार्डन का जो वेस्टेज काटा हमने कल, उसको यहाँ पे बिछा दिया था। और इसको बिछा करके ये इसकी जो एक्स्ट्रा है इनको तोड़ दीजिए। ये बिछा दिया। अब जो है वो इसके क्या फायदे होंगे। एक तो इसी नमी से, इसी सिस्टम से ये बेलें इधर चली जाएंगी और इसके नीचे सूक्ष्म जीवाणु को प्रोटेक्शन मिल गया, इसलिए वो अपना काम करते रहेंगे। इस पौधे को और इन बेलों को नमी इस सिस्टम से अपने आप मिलती रहेगी, कोई पानी वानी की बहुत न्यूनतम जरूरत पड़ेगी। दूसरा, सूक्ष्म जीवाणु आने से इनके प्रोटेक्शन में, इनके खाद्य पदार्थों में उपलब्धता जो है वो बढ़ जाएगी। और तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो इन बेलों की जड़ को जरूरत है वो पौधे को नहीं है, और पौधे की जड़ों को जो जरूरत है वो बेलों को नहीं है। ये एक दूसरे से सहयोगात्मक, जैसे गांव बसता था ना, तो गांव बसते थे तो हर जाति का एक सपोर्ट होता था हर जाति को। इसीलिए हमारे यहाँ 36 कौम को बढ़ाने के लिए, आज जाति जो खेल रहे हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि हमारे पूर्वज कितने बड़े साइंटिस्ट थे। वो किसी एक जात को लेकर के कभी भी कोई गांव नहीं बसाते। उसमें 36 समाज के लोग होते थे जिनका प्रोटेक्शन मिलता था एक दूसरे को। कंपटीशन नहीं था, आपस में सहयोगात्मक था। वही सहयोगात्मक पद्धति इस पौधे के साथ में लागू है। ये जड़ें एक दूसरे को प्रोटेक्शन करेंगी तो जड़ से संबंधी बीमारी नहीं आएंगी और बहुत से अवयव बिना मेहनत के भी इनको उपलब्ध हो जाएंगे। ये एक बेहतरीन तरीका। इसमें वो हम गाय का गोबर ताजा, मतलब इस धरती में पौधे की खुराक कोई डीएपी यूरिया या खाद नहीं है। इस पौधे को चाहिए सूक्ष्म जीवाणु, जो घर में गृहिणी का रोल है वो ही इस पौधे में सूक्ष्म जीवाणु का रोल है। और वो सूक्ष्म जीवाणु इस गाय के गोबर में बहुतायत उपलब्ध। आप देख रहे हैं ताजा गोबर है, अभी गाय के गोबर से निकल के आया है। और वो डराते हैं ना कि इसमें वो दीमक लग जाएगी, तो ताजा गोबर को घोल के डालोगे तो मित्रों कुछ भी नहीं लगेगा, डरने की कोई चिंता नहीं है आपको। और यदि बाय द वे किसी पौधे में दीमक की शिकायत आ भी जाए
तो हल्का सा सरसों के तेल की 5-10 बूंदे डाल दीजिए। छोटी वाली चींटी आएंगी। छोटी चींटी और दीमक के बड़ी दुश्मनी है, वो आते ही चींटी जो है उस दीमक को ही खाती है। और वैसे भी दीमक तो किसान की मित्र है, स्वस्थ को, हरे भरे को कभी नहीं खाती है, इसलिए उससे घबराने की जरूरत भी नहीं है। अब ये गोबर हमने घोला और इसमें डाल दिया। अब इन सब को प्रोटेक्शन अपने आप इस गोबर से, इस सूक्ष्म जीवाणु अंदर चले गए, वो अपना रोल करेंगे, उनको प्रोटेक्शन मिल गया, छाया मिल गई, तो ये सूक्ष्म जीवाणु प्रोटेक्शन में, जैसे गृहिणी घर के परिवार के सदस्यों का जब प्रोटेक्शन उसको मिलता है तो बहुत उत्साह से काम करती है, बहुत प्यार से काम करती है। वही प्यार और उत्साह इन सूक्ष्म जीवाणु को यहाँ इस आच्छादन से मिलेगा, तो वो इस पौधे और इन बेलों को जो हमने बीज बोए हैं इनको पलवित और पोषित करेंगी। ये सीधा सादा सा विज्ञान है। अब इसको आपको 15-20 दिन कड़ी धूप में भी कोई देखने की भी जरूरत नहीं है। ये आच्छादन जितना बड़ा होगा उतनी ही इसको सुरक्षा ज्यादा मिलेगी। ये मित्रों सीधा सादा सा विज्ञान है। अब ऐसे ही बीज, ये बड़े बेलों के बीज हैं, वो मैंने एक आम का पेड़ लगा रखा है, उसमें भी मैं यही प्रयोग करने जा रहा हूँ। और ये बीज जो है उनमें बोऊंगा, और वो इनकी स्थायी रूप से इसमें 4 बीज जो है मैं बोने के जा रहा हूँ। तो ये आप देखेंगे ऐसे ही साधारण तरीके से इन बीजों को मैं इसके किनारे पे, ये हमने आच्छादन कर रखा है पहले से, इसमें इसके किनारे पे मैं ये बीज लगा रहा हूँ चारों दिशाओं में। इसकी जो वेस्टेज घास है वो मैंने उपाड़ ली, और ये लीजिए आप, इनकी बेलें जब फैलेंगी तो इस साइड की जो जगह पड़ी है इसमें चली जाएंगी। ये एक सीधा सा आपको देखने का काम है, समझने का काम है, और इस विज्ञान में यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है। ये लीजिए, ये मैंने इनका कर दिया है। अब यही गोबर जो बचा हमारे पास में वो हम इसमें डाल देंगे। ये लीजिए मित्रों, इसको सही उपयोग करें। आज हमने, जिसको हमारे देसी भाषा में थोर कहा जाता है, आजकल अंग्रेजी में इसके क्या क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन ये वैज्ञानिकों को इस बात के लिए धन्यवाद है। हमारी देसी थोर में बहुत कांटे होते थे, उन्होंने इस कांटे को गायब कर दिया। ये मनुष्य, इसको आप देखेंगे कि सलाद के रूप में भी खा सकता है। गायों के लिए बहुत प्रोटीन युक्त आहार है। तो ये मेरे वो मित्र सुरेंद्र जी अवाना साहब के यहाँ से मैं भी लेके आया हूँ, और आज हमने भी ये सोचा है कि 20-30 ऐसे पौधे लगाए हैं, और जब बढ़ जाएंगे तो एक हिस्से में हमारी गौ माताओं के लिए हम इसको भी प्रोत्साहित करेंगे। इसमें हमारे पास अश्वगंधा, शतावरी, ये तो सब पहले से ही है, और दूसरी ये सब बातें जो है इसमें करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।